Hello students, welcome to our online platform CBC शिक्षा। आई एम योर इंग्लिश ट्यूटर रिया सिंगला। आज मैं आपकी इंग्लिश वोकैबुलरी की 4th क्लास लेने जा रही हूँ। ठीक है, मैंने ऑलरेडी 3 क्लासेस की ले चुकी हूँ। मैं जिस बच्चे ने अभी तक नहीं देखी वो CBC शिक्षा पे जाके ज़रूर विजिट कीजिएगा और चेक कीजिएगा। ठीक है, आपको पता है मैं इंग्लिश वोकैब में आपको इसके मीनिंग्स जो मैं वर्ड आपको लिखवाऊंगी उसके मीनिंग और उसके एंटोनियम और सिनोनिम्स करवाऊंगी। ठीक है, और जिस बच्चे को नहीं समझ में आएंगी कोई चीज़ प्लीज़ वो मुझे कमेंट कीजिएगा और मैं आपको उसके फर्दर उसका आपको बता दूँगी कि भी किस चीज़ में आपको दिक्कत आ रही है, वो चीज़ मैं आपको एक्सप्लेन कर दूँगी। ठीक है, और जो बच्चे मैं आपको सबसे पहली बात, जो बच्चे आज पहली बार ज्वाइन कर रहे हैं मैं उनको एक बात बताना चाहूँगी। मैंने आपको एक बात कही थी कि मैं आपको बहुत ज़्यादा एक एक साथ बहुत ज़्यादा वर्ड्स नहीं करवाऊँगी। मैं आपको हर रोज़ का जैसे 10 वर्ड्स करवाऊँगी वो आपने अपनी रियल लाइफ में यूज़ करने ही करने हैं। ठीक है, ऐसे नहीं करना कि हाँ आज हमने यूज़ नहीं करना है वर्ड, वो है ना कि कम से कम आप देखो तो सही कि आपने जो आपके वर्ड्स हैं वो आप अपनी रियल लाइफ में यूज़ कर सकते कि नहीं यूज़ कर सकते। अब यूज़ है, हम वैसे हिंदी में वर्ड बोलते थे कि हाँ इसको वर्त सकते हैं या नहीं। अगर हम वर्ड को हम इंग्लिश में यूज़ बोलने लगे वहाँ से हमारी कम्युनिकेशन स्किल्स है वो इन्हांस हो रही है। ठीक है ना, इम्प्रूव हो रही है वो। इससे आपको क्या लगता है वो थोड़ा अट्रैक्टिव भी लगता है। अगर आपकी स्किल्स कम्युनिकेशन स्किल्स है वो इम्प्रूव वो है ना, उससे आपको अगर आप वोकैब अच्छे से आपको आ रही है तो आपकी हर चीज़ में इम्प्रूवमेंट होएगी आपकी। जैसे अगर आप कोई ऐसे लिख रहे हो है ना, पैराग्राफ राइटिंग कर रहे हो, उसमें भी आपकी बहुत ज़्यादा इम्प्रूवमेंट होगी अगर आप वोकैब पढ़ते हो अच्छे से। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं हम आज की आज हम 4th क्लास ऑफ इंग्लिश ग्रामर और फर्स्ट वर्ड है अब्सकॉन्ड। अगर जो बच्चे मेरी क्लासेस अच्छे से देख रहे हैं उनको पता होगा ये वर्ड मैंने अपनी स्पेलिंग एरर में भी दिया था। अब्सकॉन्ड इसका मतलब क्या होता है, मीनिंग क्या है, डिपार्ट एंड डिपार्ट सीक्रेटली, मतलब कि भाग जाना। ठीक है, डिपार्ट सीक्रेटली मतलब छुप के भाग जाना। ठीक है, सिनोनियम क्या है इसका, फ्ली, रन अवे। सिनोनियम्स हमेशा क्या होते हैं, सिमिलर वर्ड्स होते हैं कि अगर abscond नहीं यूज करें तो उसकी जगह हम फ्ली या रन अवे भी यूज कर सकते हैं। ठीक है, और इसका एंटोनियम्स का होता है इसका ऑपोजिट। ठीक है, एंटोनियम्स का क्या होता है, ऑपोजिट। ठीक है, मतलब इसके उलट जो भी होता है abscond। इसका मतलब है एंटोनियम का क्या है, एंटोनिम्स क्या है इसके, अपीयर एंड फेस। किसी चीज को मतलब अपीयर मतलब खड़े होना, जिसके सब फेस करना जो भी सिचुएशन है। अब डिसअपियर मतलब भाग जाना या गुम हो जाना। अपीयर मतलब होना, वहां पे होना, जिस जगह पे आपके अपीयरेंस की नीड है वहां पे खड़े रहना। फेस कोई चीज को फेस करना है ना, कहते हैं ना हमें अपनी डिफिकल्टीज को फेस करना चाहिए, वो चीज़ें उससे भागना नहीं चाहिए। वो चीज़ें सर हमें अपने डिफिकल्टीज से रन अवे नहीं होना चाहिए, अब्सकॉन्ड नहीं होना चाहिए। वी हैव टू फेस इट, हमें उसको फेस करना चाहिए। ठीक है, समझ में आ गया सबको? जिसको नहीं समझ में आया वो मुझे कमेंट कीजिएगा। ठीक है, नेक्स्ट वर्ड पे चलते हैं, बारबैरिक। बारबैरिक इसका मीनिंग क्या है, सैवेजली क्रूअल। सैवेजली क्रूअल मतलब बहुत ज़्यादा ही जो बंदा बहुत ज़्यादा क्रूअल होता है। मतलब कि हिंदी वर्ड इसका क्या बता सकती हूँ मैं आपको, कि जो जैसे बहुत ज़्यादा क्रूअल होना। हिंदी वर्ड कई बार ना हमें हिंदी वर्ड भूल जाते हैं भी क्या क्या हो सकता है। मतलब जैसे कठोर, कठोर होना। यस, कठोर, कि बहुत ज़्यादा कि हाँ अगर किसी कहीं के पेरेंट्स कहीं लोगों के पेरेंट्स या फैमिली मेम्बर्स बहुत ज़्यादा हम उसको क्रूअल नहीं बोल सकते। कुछ लोग होते हैं ना कि हाँ अगर कुछ चीज़ों को लेके बहुत क्रूअल होता है कि हाँ कि ये नहीं करना, मतलब ये ऐसे हो जाएगा, उसको बिहेव उनका बिहेवियर क्रूअल होता है। ठीक है, तो इसका सिनोनियम क्या, एरोगेंट, अनकाइंड और अनसिविलाइज्ड। कि एरोगेंट होना, गुस्से ही रहना, गुस्से से ही देखना है ना, हमेशा गुस्से में रहना, बहुत दयालु नहीं होना। अगर किसी वैसे तो अगर बच्चे ने किसी ने परमिशन मांगी है ना, तो क्रूअलिटी से लाइक बिहेव करना कि नहीं 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 जाना नहीं जाना, तो वो अनकाइंड हो जाते हैं कि वो बहुत ज़्यादा दयालु नहीं है। अगर वो बच्चा कुछ गलत करता है ना, तो वो उनको गलत लगता है कि है ना, इसलिए अनकाइंड होता है कि वो बहुत ज़्यादा कि फ्रीली हम किसी को जैसे एग्जाम्पल है ये कि
अगर जैसे किसी बच्चे ने परमिशन मांगी कि मैं मूवी देखा हूँ, तो अगर उन्होंने, अगर बच्चा सामने से पूछ रहा है, ठीक है, अगर तो बच्चा सामने से पूछ रहा है, ठीक है, तो आगे से वो अगर जवाब बिल्कुल ही जवाब दे देते हैं ना कि हाँ नहीं जाना, ये नहीं करना, वो नहीं करना, लाइक बिहेव लाइक अ क्रूअल, है ना, उसको बिहेव ही ऐसे करते हैं अनकाइंड सा, तो फिर वो उसको बोलते हैं अनकाइंड, अनसिविलाइज्ड इसका सिनोनियम है। एंटोनिम होता है काइंड और जेंटल। परमिशन दे देना, जेंटली, काइंड का मतलब दयालु, दयालु था, जैसे जिसको बोलते हैं ना कि काइंडली जेंटली वे से बात करता है, काइंड, वो बहुत काइंड है ना, वो चीज़ कि बंदा बहुत काइंड है, मतलब जो उससे कहो वो मान लेता है, जो उससे मांगो वो दे देता है, परमिशन मांगो, पैसा मांगो, कुछ भी, लाइक इस उसको बोलते हैं काइंड। और जो जो ऐसे अनकाइंड सा बंदा होता है उसको बोलते हैं बार्बरिक। नेक्स्ट वर्ड पे चलते हैं, और प्लीज़ मैंने यहाँ सबको बोला हुआ है कि एक कॉपी लगा लीजिएगा वोकैब की और स्पेल चेक की, दोनों की, उसको एक दो पार्ट्स में डिवाइड कर लो, कर लीजिएगा। एक एक को जैसे वो कैब में डिवाइड कर लो, दूसरे दूसरे को आप स्पेल चेक में डिवाइड कर लो। जब 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 मैं आपको जैसे एक दिन स्पेल चेक की क्लास लगा रही हूँ, दूसरे दिन अगर मैं आपकी वो कैब की लगा रही हूँ, है ना, तो उससे आपको क्लियर हो जाएगा कि हाँ, कि अगर आप स्पेल चेक की लगनी है तो मैंने स्पेल चेक उसी कॉपी में लिखना है, ठीक है। दोनों एक ही कॉपी नोटबुक लगाओ तो आपके लिए ज़्यादा बेटर है, दो दो लगाने से तो आपको कैरी करना बहुत मुश्किल हो जाता है चीज़ों को, है ना, संभालना भी दिक्कत हो जाती है। तो आप बेटर है कि आप एक ही नोटबुक को टू पार्ट्स में डिवाइड कर लीजिएगा, ठीक है। तो उसको उसको ही, ठीक है, इसको अगर आप उसको डिवाइड करते हैं ना तो उसी को ही आप लाइक यूज, एक अगर वो कैब के वर्ड्स में आपको करवा रही हैं तो उसमें ही आप वो कैब्स के वर्ड लिख लीजिएगा, दूसरी में आप स्पेलिंग एरर्स लिख लीजिएगा, ठीक है। इससे क्या होगा, तो आप अगर देखोगे ना बार बार, अगर उस नोटबुक्स को देखोगे, नोटबुक को देखोगे, जिन बच्चों ने दो लगाई हुई हैं या किसी ने एक लगाया, अगर उनको देखोगे ना तो आते जाते उस पर जरूर एक आपने ना निगाह लगानी है, जैसे कहते हैं ना, उसको एक बार जरूर देखना है, ठीक है, ताकि उससे आपका क्या होगा, अगर आप, मैंने पहले भी बताया कि अगर आपको 10 में से अगर 5 वर्ड भी याद रहते हैं ना, अगर आपको 5 वर्ड्स भी याद रहते हैं तो बहुत बड़ी बात है, बहुत गुड है आप लोगों के लिए, ठीक है। इसलिए मैं आपको यही कहूँगी, प्लीज़ जो आप अपनी नोटबुक लगाइएगा उसमें ये सारे वर्ड्स लिखते रहिएगा, और उसको आते जाते उसको एक बार जरूर देखो, ताकि आपको चीज़ों का पता चले, ठीक है ना। चले नेक्स्ट वर्ड पे, गार्डनर। गार्डनर मतलब, इसका मतलब क्या है, कलेक्ट, कोई चीज को जैसे कलेक्ट करना। इसका सिनोनियम क्या, एक्यूमुलेट एंड गैदर। जैसे कईयों को हैबिट्स होती है ना, बच्चों को या किसी को स्टैम्प्स कलेक्ट करने की, है ना, या किसी को छोटी छोटी चीजें कलेक्ट करने की हैबिट्स होती है, बच्चों को तो स्पेशली होती है, बड़ों को भी होती है ना। जैसे कईयों को परफ्यूम्स इकट्ठे करने की, है ना, वो होती है, हैबिट होती है, अच्छा लगता है उनको, वॉचेस की कलेक्शंस होती हैं, उस वो भी एक गार्डनर ही है। अगर आप कलेक्ट की जगह पर, अब आप ये देखो कि कलेक्ट है, कलेक्ट की जगह अगर हम गार्डनर वर्ड यूज करें तो ये थोड़ा इम्प्रेसिव सा लगेगा, ठीक है। इससे आपकी जो वो कैब है वो तो इम्प्रूव होगी, और आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स भी इम्प्रूव होगी, ठीक है। तो कलेक्ट की जगह गार्नर वर्ड यूज कीजिएगा, अक्यूमुलेट की जगह अगर आप गार्नर वर्ड यूज करोगे, गैदर की जगह अगर आप गार्नर वर्ड यूज करोगे, विच इज मोर इम्प्रेसिव, और लुक विच इज मोर इम्प्रेसिव, वो बहुत ज्यादा इम्प्रेसिव लगेगा। एक सेकेंड स्टूडेंट्स, ठीक है। इसका एंटोनियम क्या है, डिस्ट्रीब्यूट और स्प्रेड। एक चीज होती है हमें कलेक्ट करने की हैबिट होती है, एक चीज होती है बांटने की। डिस्ट्रीब्यूट मतलब बांटना, स्प्रेड करना, कोई चीज को स्प्रेड करना, ठीक है। जैसे अब स्वीट्स है, हम उसको डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, पहले तो एक बार कलेक्ट कर लिया स्वीट्स को, ठीक है, अब उसको बांटना, उसको क्या बोलते हैं, डिस्ट्रीब्यूट। तो ये गार्नर का एंटोनियम है, डिस्ट्रीब्यूट और स्प्रेड। गार्नर क्या होता है, एक चीज को कलेक्ट करना, जैसे एक चीज को कलेक्ट कर लिया हमने, और डिस्ट्रीब्यूट का मतलब है लोगों में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, बांट दिया, ठीक है। चले नेक्स्ट वर्ड पे, हैगल। हैगल का मतलब क्या होता है, जो आर्ग्यू विद समबडी अंटिल यू रीच एन एग्रीमेंट। सॉरी स्टूडेंट, एक तब तक आर्ग्यूमेंट करते रहना एक बंदे के साथ जब तक आप एक प्रॉपर
उस पे ना पहुंचो, एक प्रॉपर एग्रीमेंट पे ना पहुंचो। इसका सिनोनिम देखे तो बहुत लोगों को क्लियर हो जाएगा, बार्गेन एंड नेगोशिएट। बार्गेन, सबसे बड़ी बात होती है बार्गेनिंग, ठीक है। हेगल का सबसे अच्छा सिनोनियम है बार्गेनिंग। इसका मतलब ही बार्गेनिंग का यहीं से क्लियर हो जाता है। बार्गेनिंग एक ऐसी आर्गुमेंट है जो लोग करते हैं जब तक एक प्रॉपर एक एग्रीमेंट पे नहीं पहुंचते। अगर उसने बोला है 2,000 रुपये, अगर नहीं बोलेंगे नहीं नहीं 2,000 रुपये नहीं भैया, कम करो कम करो कम करो कम करो, तो वो उधर से वो कहता रहेगा कि नहीं कर सकते नहीं कर सकते, इधर से दूसरा बंदा बोलता रहेगा नहीं करो करो, जब तक वो एक म्यूचुअल म्यूचुअल उस पे पहुंचते, एग्रीमेंट पे पहुंचते कि हाँ कि तूने अगर ठीक है 1,500 आप दूसरे बंदे ने बोला लेने वाले ने, और 1,500 ही उसने मतलब बेचने वाले ने बोला, तो वो एक प्रॉपर एक म्यूचुअल एग्रीमेंट पे पहुंचते हैं, तो उसको क्या बोलते हैं, हैगल, ठीक है। तो एंटोनियम क्या इसका, एग्री और डिस्काउंट। इस ये एक प्रॉपर एग्रीमेंट पे करता, और ये पहली बार में जब जिसने एग्री, इसका मतलब क्या है कि जो पहली बार में ही बंदे ने बोल दिया कि हाँ कि ये इसका प्राइस ये 5,000 रुपये है, तो बोल देते ठीक है, एग्री, पहली बार में ही एग्री हो जाता है, कोई आर्गुमेंट कुछ नहीं। जैसे कोई 50% डिस्काउंट पे दे रहा है तो ठीक है, आर्ग्यू नहीं करते कि नहीं नहीं तुम्हें 60% दे, नहीं तो तुम्हें 70% दे, वो चीज़ नहीं करते, ठीक है। प्रॉपर पहले ही उस पर पहुंच जाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड इज गुफा। इसका मतलब क्या है, नॉइजी लाफ्टर, बहुत ऊंची 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 हंसना, जिसको क्या बोलते हैं, गुफा। इसका सिनोनियम क्या, बेली लाफ, लाफ लाउडली, जैसे हम कहते हैं ना पेट पकड़ के हंसना, है ना, पेट पकड़ के हंसना, बहुत बुरी तरह हंसी आई जानी, हंसी आई जानी, कई बार कंट्रोल ही नहीं होती, पूरा पेट भी थक जाता है, उसको क्या बोलते हैं, गुफा। इसका एंटोनियम कोई नहीं है, ठीक है। ओके मैं आपको एक और चीज़ बताऊंगी, जो बच्चे आज मेरी पहली बार क्लास देख रहे, जो जो देख चुके हैं उनको तो पता ही है कि मैं उनको हर बार ही एक चीज़ बताती हूँ कि जो बच्चे अपने ग्रामर को इम्प्रूव, सॉरी वोकैब को इम्प्रूव करना चाहते हैं, वो क्या कीजिए, न्यूज़पेपर पढ़िए। मुझे पता है सब लोग यही बोलते हैं न्यूज़पेपर पढ़िए, पर न्यूज़पेपर इंटरेस्टिंग नहीं लगता, तो नॉवेल्स पढ़िए जितनी हो सकती है, ठीक है। जितना हो सके नॉवेल्स पढ़िए, इससे भी आपकी वोकैब इम्प्रूव होगी, आपको नॉलेज मिलेगी। जो नॉवेल्स हैं उससे आपको, अगर पैराग्राफ लिख रहे हो, पैराग्राफ राइटिंग होती है ना, तो उसमें भी आपको आइडियाज़ मिलते रहते हैं, अगर आपके माइंड में वो रहती है तो। एग्जाम्पल, अब मेरे माइंड में, मैं अपनी एग्जांपल दूँ तो मेरे माइंड में जो मैं नॉवेल्स पढ़ती हूँ तो मेरे माइंड में वो नॉवल छप जाती है, वो मुझे याद रहती है, ठीक है। तो वो मुझे बहुत बेनिफिट देती है कि बाई चांस अगर मैंने एग्जांपल्स देनी हो, एग्जाम्पल लिखनी हो, तो वहाँ से मुझे एग्जाम्पल्स बहुत आती हैं, ठीक है। तो नॉवेल्स भी पढ़ी है, नॉवेल्स भी मैंने आपको बताई थी, इंग्लिश इंडियन राइटर की बताई थी नॉवल मैंने, रविंदर सिंह की। आई हैड टू लव स्टोरी। बेसिकली वैसे तो आप न्यूज़पेपर पढ़िए, न्यूज़पेपर भी आपके बहुत तरह के न्यूज़पेपर हैं, अगर आपको टफ लगता है तो सबसे पहले आप हिंदुस्तान टाइम से शुरू कीजिए, हिंदुस्तान टाइम से शुरू कीजिए न्यूज़पेपर, तो उससे क्या होगा, ये थोड़ा इजी न्यूज़पेपर है एज़ कम्पेयर टू द टाइम्स ऑफ इंडिया और द ट्रिब्यून से, थोड़ा इजी न्यूज़पेपर है, तो आप ये पढ़िए तो आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट बेनिफिट होगा इस चीज़ का, ठीक है। अगर आप कोई और नॉवेल्स चाहते हैं लिखना, ले मतलब पूछना चाहते हैं तो मुझे कमेंट कीजिएगा, तो मैं आपको नॉवेल्स रिकमेंड कर दूंगी जो जो आप पढ़ सकते हो, ठीक है। अगला वर्ड है इम्प्लीकेट। इम्प्लीकेट का मतलब क्या है, टू शो दैट समवन इज इन्वॉल्व इन अ क्राइम, वो बंदा जो कि एक क्राइम में किसी के साथ होता है, कि इन्वॉल्वमेंट होती है जिस बंदे की, इन्वॉल्वमेंट होती है किसी बंदे की क्राइम में। इसका सिनोनिम क्या, अक्यूज और चार्ज। कई बार होता है ना, दो बंदे फंस जाते हैं किसी चार्ज में, उनको चार्ज लगता है बाय पुलिस कि हाँ कि इसने आज चोरी की है, इन दोनों को आज अरेस्ट किया जाएगा, तो उनका उनके ऊपर चार्ज किस चीज़ का लगा है, चोरी का, ठीक है। जो चार्ज लगा है वो क्या लगा है, चोरी का, ठीक है। इसका एंटोनियम्स क्या है, सपोर्ट और प्रोटेक्ट, किसी किसी बंदे को सपोर्ट करना और ये प्रोटेक्ट करना, ठीक है। इस
एक अक्यूज होता है, एक चार्जिंग, किसी के ऊपर करना, मतलब अक्यूज लगाना, किसने चोरी की है ना, कि किसी के ऊपर दोष लगाना, ठीक है। और ठीक है, एक उसको सपोर्ट करना कि नहीं नहीं इसने नहीं की, ठीक है, वो चीज़ हो जाती है। प्रोटेक्ट करना उस चीज़ को, अगर किसी बंदे ने क्राइम किया उसको उस चीज़ से प्रोटेक्ट करना, ठीक है, ये इसका एंटोनियम है, ठीक है। चले नेक्स्ट वन पे। लॉपसाइडेड, विद वन साइड लोअर देन द अदर। कई बार क्या होता है, एक बिल्डिंग भी हो सकती है, कई बार किसी को प्रॉब्लम भी होती है ना। कहीं क्या होता है, बिल्डिंग होती है वो ऐसे होती है या ऐसे होती है, एक साइड से डाउन होती है, एक साइड से डाउन होती है, ठीक है। लाइक ऐसे एक साइड से डाउन होती है और एक साइड से तो ठीक होती है, या कई बार ऐसे होती है ना, एक साइड से डाउन एक साइड से अप, कईयों की एक साइड डाउन और अप होती है ना, वो चीज़, ठीक है। सिनोनिम क्या है, वन साइडेड, अनइक्वल, तो ये थोड़ी सी अनइक्वल हो जाती है ना, अब इक्वल नहीं है, ठीक है। एंटोनियम क्या है, इक्वल, स्ट्रेट और स्ट्रेट बैलेंस। इक्वल बिल्कुल स्ट्रेट बिल्डिंग, ठीक है, स्ट्रेट है और बैलेंस्ड है, ठीक है। इस ये मीनिंग और सिनोनिम्स बिल्कुल सेम सेम होते हैं, ठीक है, इसमें कोई भी वो चेंज नहीं होते कि हाँ कि सॉरी वर्ड और इसके मतलब, इन दोनों के मतलब सेम ही होते हैं, ठीक है। समझ में आ रही है सबको। इस लॉप साइडेड का मतलब क्या होता है, जो एक साइड से लोअर हो, मतलब डाउन हो, ठीक है। या ऐसे जो मैंने आपको अभी एग्जांपल बताई, ड्राइंग थोड़ी सी करके बताइए कि एक साइड से डाउन एक साइड से अप, ठीक है। ओके स्टूडेंट्स, तो इसका सिनोनियम क्या है, वन साइडेड और अनइक्वल, ठीक है। एंटोनियम क्या है, इक्वल, स्ट्रेट एंड बैलेंस, कि जो इक्वल है बिल्कुल बैलेंस है, ठीक है, बिल्कुल इक्वल है, बीच में कोई चेंजेस नहीं है, बिल्कुल स्ट्रेट जा रहा है, ठीक है। प्लीज़ अच्छे से पढ़ो वो कैब को, जिसको कोई प्रॉब्लम आ रही है तो प्लीज़ मुझे कमेंट करो, ठीक है। और जिसने मतलब अभी तक मेरी क्लासेस नहीं देखी है वो कैब की, ये आज मेरी वो कैब की 4th क्लास है, प्लीज़ विजिट कीजिए क्लासेस में। और मैं आपको पहले ही बताया था कि मैं आपको बहुत बहुत ज़्यादा वो कैब के वर्ड नहीं कराऊंगी, कि मैं आपको 25-25 30 वो कैब के वर्ड्स करवा दूँ, नहीं। मैंने आपको पहले ही बोला था कि मैं स्लो जाऊँगी, स्लो आपको वर्ड्स करवाऊंगी, क्योंकि अगर आप 25 एक दिन में करोगे ना तो आपको सिर्फ एक ही वर्ड याद रहेगा। अगर आप 10 वर्ड्स एक दिन में याद करोगे, कम से कम आपको 4 या 3-4 वर्ड्स, तो मैक्सिमम 5 वर्ड्स याद तो रहेंगे ही रहेंगे। और जो बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट को 10 भी याद रह सकते हैं, ठीक है। बट आपको कुछ ना कुछ तो याद रहेगा ही रहेगा। नुकसान किस चीज़ में है, 20 वर्ड करके एक वर्ड याद रखने में है, 10 वर्ड करके सिर्फ 3 या 4 वर्ड याद रखने में है। इसलिए मैं आपको सिर्फ 10-10 या 12-12, ज़्यादा 15 वर्ड्स मैक्सिमम करवा दूंगी, इससे ज़्यादा तो बिल्कुल ही नहीं जाऊंगी कि 25-25 30-30 वर्ड्स में आपको करवा दूँ, नहीं तो उसमें से आपको सिर्फ हार्डली, अगर आसान होंगे तो 3 याद रह जाएंगे, नहीं तो 1-2 याद रहेगा, नहीं याद रहेगा आपको वर्ड्स, ठीक है। इसलिए मैं आपको थोड़े थोड़े वर्ड्स ही करवा रही हूँ, ठीक है। चले नेक्स्ट वन पे। मैथोलॉजी, मिथ्स इन जर्नल। मैथोलॉजी में मिथ्स इन जर्नल, इसका मीनिंग है, सिनोनिम क्या है, फॉक टेल्स, ट्रेडिशनल मिथ्स। एंटोनियम क्या है इसका, उलट क्या है, हिस्ट्री, रियलिटी एंड ट्रुथ। मैथोलॉजी का मतलब क्या है कि कई बार हम जैसे पुराने लोग पुरानी बातें करते थे ना, कि ये होता था, ये वो होता था, पुराने ट्रेडिशन की बातें करते थे, कि हम कि ऐसे ऐसे कर भी, हमारे अगर कोई फैमिली है, जैसे है ना, कोई हिंदू है या मुस्लिम, सिख है, कोई भी क्रिश्चियंस है, तो उनके पहले मिथ्स होते थे कि हाँ हमारे जैसे फेस्टिवल हो गया तो हम ऐसे ऐसे सेलिब्रेट करते हैं। अब जैसे ट्रेंड चेंज हो रहा है तो लोग इतना बॉदर नहीं करते, इतना सेलिब्रेशन नहीं करते प्रॉपर ट्रेडिशन और रिचुअल्स के साथ, ठीक है। पहले लोग छोटी छोटी चीज़ों का बहुत ध्यान रखते थे, बहुत अच्छे अच्छे से फेस्टिवल्स हो गए, है ना, सब कुछ इंजॉय करके करते थे, है ना। बट अब वो इतना क्रेज नहीं रहा है, ठीक है। ऐसे ही मतलब वो पुरानी कहानियाँ होती थी जो है ना, पुरानी कहानियाँ होती थी, है, ट्रेडिशंस होते थे, मिथ्स होते थे उनके, है ना, कि क्या क्या पुरानी कहानियाँ सुनाते थे कि हम
लोग महाराजे राजों की कहानियां बहुत सुनाते थे, जो पुराने लोग थे, है ना। अब हमारे जैसे ग्रैंड मदर्स वगैरह या ग्रैंड मदर्स है, वो भी हमें सुनाते थे कि ना इंडिपेंडेंस से पहले कैसी थी लाइफ, उसके बाद कैसी हो गई, है ना। तो वो चीज़ होती है। इंटोनियम्स होते हिस्ट्री, एक ये है ट्रेडिशन, ठीक है, ये है ट्रेडिशन हिस्ट्री, जैसे ट्रेडिशन कैसा था हमारा, मिथ्स कैसे थे हमारे, ये होती है हिस्ट्री। जैसे पुराने हिस्ट्री होगी, रियलिटी होगी हमारी, अब रियलिटी क्या है, ठीक है, सच क्या है, अब का सच क्या है रियलिटी में, ठीक है, वो चीज़ बहुत चेंज हो चुका है अब से, पुराने टाइम से अब तक हमारा ना बिल्कुल ही चेंज हो चुका है। आगे है पेल्ट्राई। पेल्ट्राई इसका मतलब वर्थलेस, इनसिग्निफिकेंट, वैल्यूएबल, सफिशिएंट। सॉरी मैं इकट्ठा ही पढ़ गई सारा। इसका मीनिंग क्या है, वर्थलेस, जिसका कोई भी यूज, मतलब कोई जिसको वर्थलेस है, कोई बंदा, जैसे कोई बंदे की बात कर लो कि कहते हैं बंदा वर्थलेस है, कि ये बंदा कोई किसी काम का ही नहीं है, वो चीज़ किसी काम का ना होना मतलब वर्थलेस। इसका सिनोनियम क्या है, इनसिग्निफिकेंट। इसका एंटोनियम क्या है, वैल्यूएबल एंड सफिशिएंट। वैल्यूएबल मतलब किसी की प्रॉपर वैल्यू होना, बंदे की वैल्यू, कहते हैं कि वो वैल्यूएबल बहुत पर्सन है, कि बहुत काम का बंदा, वो चीज़। सफिशिएंट बहुत इंपॉर्टेंट होना किसी चीज़ का, है ना, उसको क्या बोलते हैं, सफिशिएंट। किसी का होना मतलब जरूर होना, उसको सफिशिएंट, ठीक है। अब हम इनसिग्निफिकेंट या वर्थलेस की जगह पाल्ट्रा यूज करें। ये नया वर्ड है, नया वर्ड सुनने के लिए, ठीक है। तो ये आपके लिए वोकैब इंप्रूव कर रहा है आपकी, है ना, और आपका जैसे कम्युनिकेशन स्किल इन्हांस हो रही है, अट्रैक्टिव हो रही है, इंप्रेसिव हो रही है। इन चीज़ों का बहुत ज़्यादा फर्क पड़ता है आपकी रियल लाइफ में भी, ठीक है। आगे है प्रूडेंस। ये भी मैंने आपको स्पेल चेक में करवाया हुआ है वर्ड प्रूडेंस, ठीक है। इसका मतलब क्या है, विजडम, मतलब समझदारी, समझदार बंदे को क्या बोलते हैं, विजडम, ठीक है। इसका सिनोनियम क्या है, साइलेंस एंड केयर, किसी की केयर करना, साइलेंटली, चुपचाप, है ना। समझदारी बंदे कहते हैं, समझदार तो चुप रहने में ही है, एक ये है ना लाइन, लाइक बोलते थे पुराने लोग कि समझदारी तो चुप रहने में ही है, वो चीज़, इसलिए मैंने स्पेशली साइलेंस वर्ड लिखा है। एंटोनियम के केयरलेसनेस, डिसरिगार्ड। अब जिस बंदे को केयर ही नहीं है किसी की, तो वो केयरलेस बंदा है, ठीक है। डिसरिगार्ड, किसी को रिगार्ड ही नहीं करना, किसी को अप्रिशिएट ही नहीं करना, रिगार्ड, किसी को पूछना ही नहीं है, ठीक है। हमेशा बंदे की बेइज्जती करना, उसको डिसरिगार्ड बोलते हैं, उसकी कोई पहचान ही ना हो, ठीक है। ओके स्टूडेंट, थैंक यू सो मच। जिसको कोई प्रॉब्लम लगे, ठीक है, मुझे प्लीज़ कमेंट कीजिएगा। जिसको कोई भी प्रॉब्लम हो, जिसने अगर कोई न्यूज़पेपर पढ़ के बोर हो चुका है, नहीं पढ़ना चाहता, तब भी मुझे कमेंट कीजिएगा, तो मैं आपको नॉवेल्स बता दूंगी। और सबसे बड़ी बात, जो बच्चा न्यूज़पेपर स्टार्टिंग से पढ़ना चाहता है, वैसे तो आप न्यूज़पेपर ही पढ़ो, तो आपके लिए बहुत ज़्यादा ग्रेट है। तो हिंदुस्तान टाइम्स से शुरू करो। एक न्यूज़पेपर 7-8 रुपए का आ जाएगा मेरे हिसाब से। हिंदुस्तान टाइम्स लिख लो, जिन बच्चों को याद नहीं रहता, तो पहले आप इसको पढ़ो। एक न्यूज़पेपर को कम से कम आप हफ्ता 10 दिन लगाओ, अच्छे से पढ़ो, एक एक चीज़ पढ़ो, उसकी वो कैब बनाओ, ठीक है। उसके बाद उसके बाद द ट्रिब्यून पढ़ लो। जो बच्चा ने 1 महीना या 2 महीने पढ़ लिया हिंदुस्तान टाइम, द ट्रिब्यून और टाइम्स ऑफ इंडिया पढ़ लो। इसके बाद ये थोड़े से मुश्किल होते हैं, थोड़े मुश्किल नहीं इन द सेंस कि इनकी थोड़ी लैंग्वेज ज़्यादा इन्हांस होती है ना, थोड़ी थोड़ी सी डिफ़िकल्ट होती है। बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट नहीं कि आपको समझ ही ना आए कुछ, थोड़े वो कैब्स के वर्ड ही इनमें डिफ़िकल्ट होते हैं और कुछ नहीं, ठीक है। ट्राई कीजिएगा, पढ़ो ज़रूर, ताकि आपकी वो कैब इम्प्रूव हो, ठीक है ना। ओके, थैंक यू स्टूडेंट्स।